जैसे कि लोग ब्लड डोनेशन देते हैं तो उनको नॉर्मल जानकारी नहीं होती कि ब्लड डोनेशन के लिए क्या क्या होना जरूरी होता है डोनर के लिए। जैसे जो पहली बार कहीं से गांव से आते हैं या कोई फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल आते हैं, फर्स्ट टाइम ब्लड बैंक आते हैं, उनके लिए है। ठीक है। तो ब्लड डोनेशन देने के लिए नॉर्मल कैटेगरी जो होता है, नॉर्मल 2 4 या 10 जो कैटेगरी वो हम बता रहे हैं। आपका डोनर का वेट मिनिमम 45 kg होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। 45 kg से आपका प्लस जितना है वो चलेगा। एज आपका 18 से 55 साल होना चाहिए जो फर्स्ट टाइम डोनेशन दे रहा है। कौन जो फर्स्ट टाइम डोनेशन दे रहा है उसका एज होना चाहिए 18 से 55 साल। लेकिन रेगुलर जो डोनर है, जो रेगुलर डोनर आता है, डोनेशन देते आ रहा है 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, उसका एज आपका चल जाएगा 18 से 60 साल, यानी 5 साल आपको गिफ्ट में बोनस में मिल रहा है। 5 जो रेगुलर डोनर। ठीक है। हीमोग्लोबिन आपका 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। ब्लड प्रेशर पल्स नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल रेंज होता है बीपी का। सिस्टोलिक यानी ऊपर का 110 से 140 होना चाहिए, नीचे का 70 से 100 होना चाहिए। अब बोलते हैं कि ब्लड डोनेशन से यदि डोनर डोनेशन दे रहे हैं तो उनको बेनिफिट क्या होता है। तो बेनिफिट ये नहीं होता है भाई, ये बेनिफिट मत समझो कि पैसा मिलेगा तो ये गिफ्ट मिलेगा, ये सब नहीं होता। आपके शरीर के लिए क्या बेनिफिट वो देख बताते हैं। आपके शरीर के लिए बेनिफिट है, क्योंकि अब कोई किसी का दिमाग में होता है कि 1 यूनिट में कितना ब्लड निकलेगा, तो 1 यूनिट में 2 ही पैकेट आता है, एक 350, एक 450। वो ब्लड बैंक पे निर्भर करता है कि कौन सा वो ब्लड यूज करा है, 350 या 450 वाला। ठीक है। तो 1 यूनिट में इतना ही आता है, 350 450 ml का ही पैक आता है। आपका फर्स्ट आपका बेनिफिट है रिड्यूस कैंसर रिस्क, यानी कैंसर होने का जो भी संभावना है वो आपका 80 से 90% कम हो जाएगा। रिप्लेनिशेस ब्लड, यानी आपका जितना भी बॉडी से ब्लड निकलेगा वो न्यू ब्लड बनेगा आपका बॉडी में। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी कम हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल यदि बढ़ा हुआ है या कोलेस्ट्रॉल लेवल लगता है कि बढ़ा हुआ है तो वो आपका नॉर्मल रेंज में आ जाएगा कोलेस्ट्रॉल लेवल। बूस्ट द प्रोडक्शन आरबीसी। एक ब्लड में पदार्थ होता है, एक लिक्विड होता है या बोले तो सब्सटेंस होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ठीक है। जैसे लाल रक्त कोशिका कहते हैं, जो लाल होता है जिसके कारण, तो वो आपका न्यू बनेगा। तो न्यू बनेगा आरबीसी, तो न्यू ताजगी के साथ बॉडी में काम करेगा, तो आपकी बॉडी के लिए कितना बेनिफिट है वो सोचे। बैलेंस आयरन लेवल इन ब्लड, यानी ब्लड में जो आयरन लेवल है वो आपका बैलेंस बना रहेगा। लोअर बीपी एंड शुगर रिस्क, यानी आजकल बहुत लोगों को बीपी एंड शुगर की बीमारी हो रहा है, तो आप रेगुलरली डोनेट करते हैं तो ब्लड बीपी और शुगर की बीमारी 80 से 90% कम हो जाएगा। अब इसमें आता है कि जो ब्लड डोनेशन करते हैं वो जाता है ब्लड डोनेशन पे कहाँ जाता है, वो ब्लड जाता है कहाँ, किस किस पेशेंट को जाता है। दिमाग में भी आ रहा होगा, जो हॉस्पिटल होता है उसको पता होता है कि जिसका ब्लड कम होता है, लेकिन ये जिसका ब्लड कम होता है तो उसको ही नहीं जाता, बहुत लोगों को जाता है। ठीक है। तो ये होता है 4 लोगों को जाता है। एक आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, एक सिकल सेल एनीमिया, एक थैलेसीमिया और एक एनीमिया। एनीमिया में आपका कैटेगरी में आ गया जिसका ओटी होना है या ओटी चल रहा है, ओटी प्लान कर रहा है, उसको एनीमिया में डालता है। जिसका प्रेगनेंसी केस डिलीवरी होना है उनका, उन किन्हीं का एक्सीडेंट के कारण ब्लड लॉस हुआ तो एनीमिया में आएगा आपका। ठीक है। आयरन डेफिशिएंसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया एक जेनेटिक बीमारी है जो आपका जेनेटिक यानी आपके जनरेशन से ही चलता आ रहा है। यदि आपको है तो आपके फादर को भी होगा, उनके फादर को भी होगा। लेकिन ये कभी लक्षण दिखाता है, कभी बच्चे में ही लक्षण दिखा देता है, कभी 4 साल बाद दिखाता है, कभी 10 साल बाद, कभी 15 साल बाद। इनका कोई कैटेगरिया नहीं होता कि कितने दिन में आपको लक्षण दिखाई देगा। ठीक है। इनका लक्षण ये होता है कि यदि आपका आयरन डिफिशिएंसी सिकल सेल एनीमिया है, ब्लड आपका धीरे धीरे कम होगा, ब्लड आयरन लेवल बढ़ेगा नहीं। ठीक है। जब भी आप मापिएगा देखिएगा घटते जाएगा। इनमें से पैर दर्द, हड्डी उड़ी का ऐंठना जुटना पूरा हो जाएगा, पूरा करेगा। ठीक है। तो यदि आपको लगता है कि यदि हम एनीमिया पेशेंट के लिए, इन 3 पेशेंट के लिए जिनको यदि अधिक जरूरत है, उनके लिए यदि आप सामाजिक शोषक सेवा करना चाहते हैं, तो यदि आप चाहते हैं कि ब्लड बैंक में जाके दे तो वहां भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहां भी आपका डोनेशन वॉलेंट्री में ले लेगा। ठीक है। और यदि आप बोलते हैं कि नहीं कैंप लगवाना चाहते हैं, आपका कोई इंस्टीट्यूट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कॉलेज है, कोई कोचिंग है, तो वहां बोलते हैं कि हम करवा के एक नहीं 10 15 लोगों को प्रोवाइड मोटिवेशन करके डोनेशन तो वो भी हो। तो आपके लिए उसको नजदीकी ब्लड बैंक है, आपको जो ब्लड बैंक में करवाना वहां जाके एप्लीकेशन लिख के देना होगा कि हम कैंप लगवाना चाहते हैं। आपको कैंप लगाने के लिए आपके जहाँ पे स्थान देगा वहां पे वो जाके डोनेशन कैंप लगवा रहे हैं। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज है जो हम लोग बना नहीं सकते भैया। यदि आप किस डोनेट करते हैं तो वही डोनेट ब्लड किसी पेशेंट को हो जाता है, फिर हम रिप्लेसमेंट लेकर फिर किसी और को देते हैं, ये बनता नहीं है। ठीक है। तो एक कैंप लगा सकते हैं। यदि आपको लगता है नहीं कि हम कहीं और लगवाना चाहते हैं, यदि आप रांची, गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर में लगाना चाहते हैं, ये नंबर पे कॉल करें, हम आपको ब्लड बैंक का नाम बता देंगे, वहां जाके आप डोनेशन करवा सकते हैं। क्योंकि रियल डोनर, रियल हीरो यदि आज के लाइफ में जानने जाएंगे विलेज विलेज में, तो रियल डोनर वही होता है, रियल हीरो वही होता है जो किसी की जान बचा, ब्लड दे के जान बचाता है। ठीक है।
यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आगे शेयर करें, भेजें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आगे का वीडियो हम ये बताएँगे कि जो डोनर होता है वो किन-किन कैटेगरी से गुज़रना होता है, क्या-क्या कैटेगरिया उनका है कि हम किन-किन कैटेगरिया से गुज़रेंगे। जो कैटेगरिया होता है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस रीज़न से रेफर होता है, वो सब हम बताएँगे आगे वीडियो। थैंक यू।